अस्सलाम वालेकुम। अनोखी कहानियाँ सेवन सिक्स के नए एपिसोड में मैं आप सब दोस्तों को दिल से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एहसास ज़िम्मेदारी। इमरान, यासिर और फारूक तीनों सगे भाई थे। इमरान पढ़ाई लिखाई और दीगर कामों में बहुत ज़्यादा तेज़ था। यासिर से थोड़ा कम था और लापरवाह भी था। फारूक था तो बड़ा, लेकिन दिमागी तौर पर एक छोटे बच्चे की तरह था। हर बात पर जिद करना, उल्टे सीधे कामों को सरअंजाम देना और वो काम करना जिससे किसी को नुकसान हो सके। इन तीनों भाइयों की अम्मी अब्बू कुछ ही अरसे पहले वफात पा गए थे। इमरान ने बड़े होने के नाते दोनों भाइयों को अच्छी तरीके से पाला और जिम्मेदारी के साथ पाला। इनका हर काम किया और इनकी हर ख्वाहिशात को माँ बाप बनकर पूरा किया। और हमेशा छोटे भाइयों को बोलता था कि बेटा, हर काम वक्त पर करना और एहसासी जिम्मेदारी के साथ करना, अपना काम समझ के करना। इसकी वजह से इंसान को हर किस्म का फ़ायदा होता है। इससे अल्लाह ताला भी खुश होता है। इस तरह दिन महीने साल गुजरते चले गए। तीनों भाई हर काम अपना वक्त पर करते थे और एहसास ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम समझ के करते थे। एक दफ़ा इमरान को अपनी दुकान को बेचने के लिए कुछ लोगों को दिखाना था और दुकान पे जाना था, दुकान को खोलने के लिए। उस दिन इमरान की तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई और उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया। चुनाचा इमरान ने अपनी दुकान पर अपने छोटे भाई यासिर को भेज दिया। यासिर बहुत लापरवाह किस्म का लड़का था। दुकान पर पहुंचते पहुंचते इसको 1 घंटा लग गया। वो इसलिए कि इसने अपने सारे काम भूल कर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। लिहाजा इमरान को इस बात का जब पता चला तो कि कस्टमर वापस चले गए, तो इस बात का इमरान को बहुत गहरा सदमा हुआ, जिसकी वजह से इमरान कोमा में चला गया। फिर तो यासिर पे पहाड़ टूट गए। इमरान की दुकान कॉस्मेटिक्स की दुकान थी और काफ़ी सालों से इमरान कॉस्मेटिक्स का काम चला रहा था। लेकिन यासिर ने भी हार नहीं मानी और सारे काम छोड़कर बड़ी एहसास जिम्मेदारी के साथ हर काम को सरअंजाम दिया और छोटे एबनॉर्मल भाई को भी संभाला, दुकान भी संभाली और बड़े भाई जो हॉस्पिटल में एडमिट थे इनको भी संभाला। 1 साल के बाद पुरानी दुकान को सेल कर कर बड़ी दुकान तैयार कर ली। यासिर की ये मेहनत देखकर इमरान भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। दोस्तों, ये थी एहसास ज़िम्मेदारी की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिए, कहानी को शेयर कीजिए और अनोखी कहानियाँ 7 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।